हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज़ न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले राजस्थान ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से सीएम अशोक गहलोत वापस सीएम बन पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी का अगला सीएम बनेगा या फिर आरएलपी पार्टी का सीएम बन पाएगा या फिर अन्य पार्टी में से बन सकता है अगला सीएम। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें और 33 जिलों के बारे में। दोस्तों हम बात करते हैं एक एक करके सभी जिलों और सीटों के बारे में। दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की। बांसवाड़ा में कुल 5 विधानसभा सीटें। 5 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बांसवाड़ा के बाद 12 जिले की। 12 में कुल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान की बूंदी जिले की। बूंदी में कुल 3 विधानसभा सीटें। 3 विधानसभा सीट में से 3 ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 12 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 11 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बूंदी जिले के बाद चित्तौड़गढ़ जिले की। चित्तौड़गढ़ में कुल 5 विधानसभा सीटें। 5 विधानसभा सीट में से 5 ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ के बाद जैसलमेर जिले की। जैसलमेर में कुल 2 विधानसभा सीटें। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं दौसा जिले की। दौसा में कुल 5 विधानसभा सीटें। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 24 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 18 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजस्थान के धौलपुर जिले की। धौलपुर में कुल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले की। डूंगरपुर में कुल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान के करौली जिले की। करौली में कुल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 36 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 25 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की। हनुमानगढ़ में कुल 5 विधानसभा सीटें। 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करें राजस्थान के राजसमंद जिले की। राजसमंद में कुल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीट में से 4 ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की। सवाई माधोपुर में कुल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 49 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 35 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 12 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झालावाड़ जिले की। झालावाड़ में कुल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सिरोही जिले की। सिरोही में कुल 3 विधानसभा सीटें। 3 विधानसभा सीट में से 3 ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान के टोंक जिले की। टोंक में कुल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 60 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 44 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 14 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजस्थान के चुरू जिले की। चुरू में कुल 6 विधानसभा सीटें। 6 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजस्थान के गंगानगर जिले की। गंगानगर में कुल 6 विधानसभा सीटें। 6 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जालौर जिले की। जालौर में कुल 5 विधानसभा सीटें। 5 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 77 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 57 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 18 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है।
दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान के कोटा जिले की। कोटा में कुल 6 विधानसभा सीटें, 6 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान के पाली जिले की। पाली में कुल 6 विधानसभा सीटें, 6 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की। प्रतापगढ़ में कुल 2 विधानसभा सीटें, 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 91 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 69 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 20 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर ले राजस्थान के झुंझुनू जिले की। झुंझुनू में कुल 7 विधानसभा सीटें, 7 विधानसभा सीट में से 7 की सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले की। बाड़मेर में कुल 7 विधानसभा सीटें, 7 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के भरतपुर जिले की। भरतपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें, 7 विधानसभा सीट में से 6 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 112 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 87 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 23 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 2 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर ले राजस्थान के बीकानेर जिले की। बीकानेर में कुल 7 विधानसभा सीटें, 7 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान के अजमेर जिले की। अजमेर में कुल 8 विधानसभा सीटें, 8 विधानसभा सीट में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के। भीलवाड़ा में कुल 7 विधानसभा सीटें, 7 विधानसभा सीट में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 134 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 107 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 24 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर ले राजस्थान के नागौर जिले की। नागौर में कुल 10 विधानसभा सीटें, 10 विधानसभा सीट में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 9 विधानसभा सीट RLP को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर ले राजस्थान के सीकर जिले की। सीकर में कुल 8 विधानसभा सीटें, 8 विधानसभा सीट में से 6 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान के उदयपुर जिले की। उदयपुर में कुल 8 विधानसभा सीटें, 8 विधानसभा सीट में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 160 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 122 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 25 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 13 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर ले राजस्थान के जोधपुर जिले की। जोधपुर में कुल 10 विधानसभा सीटें, 10 विधानसभा सीट में से 8 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करें राजस्थान के अलवर जिले की। अलवर में कुल 11 विधानसभा सीटें, 11 विधानसभा सीट में से 11 ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करें राजस्थान की राजधानी जयपुर की। जयपुर में कुल 19 विधानसभा सीटें, 19 विधानसभा सीट में से 16 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 200 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 157 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 30 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 13 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है राजस्थान में किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।